ट्रेडिंग है क्या? ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बाजार बदल रहा है, वो बाजार नहीं है जो 20 साल पहले था। उसके बाद भी हम ये कंप्लेन कर रहे हैं कि यार बाजार में पैसा नहीं बनता है। तो मेरी ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर इस बाजार में नहीं बना पा रहे हैं तो फिर कभी नहीं बनेगा। तो आपको समय के हिसाब से बदलना है। वाई विल द मार्केट कीप रिवॉर्डिंग यू ऑल द टाइम? बहुत बार पैसा जो है वो केवल और केवल लक की वजह से बनता है। एक बार आप शेयर बाजार से दिल लगा लेते हैं तो फिर ये ऐसा है कि आपको हमेशा अपनी ओर खींचता रहता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चार्ट देखते हैं? तो इतने अनुभव के आधार पर आपको कह रहा हूं भी देखिए, बिना चार्ट के बहुत लंबी यात्रा नहीं होती है। तो इसीलिए जरूरी क्या है कि आपको फोकस बना करके रखना है, सीखना है और बड़े ध्यान से पूरी तस्वीर समझिए। बट वन ग्रेट थिंग अबाउट गुड ट्रेडर्स इज पीपल हु स्पेंड टाइम इज दैट दे आर क्विक टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स। एक बार आप करने लगेंगे तो फिर वो करते ही रहेंगे। तो कर ही रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, मेरा बस इतना कहना है। Ladies and gentlemen, please join me in welcoming a visionary, an educator, and a true market maestro, Mr. Kunal Sarogi. नमस्कार, जय श्री राम। तो देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद पॉकेटफुल का, सर्वम जी का, ऋषभ जी का, फॉर हैविंग मी टुडे एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल कर के, और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि ट्रेडिंग को लेकर इतना उत्साह आप लोगों में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू वंडरफुल पीपल हु वांट टू टैप इनटू द मार्केट्स। तो देखिए, बाज़ार बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने अपना करियर शुरू किया था 2000 में और आज आप देखिए 2025 चल रहा है, तो 25 साल हो गए मुझे। तो दिस इज़ माय सिल्वर जुबली ईयर इन द मार्केट। तो आई हैव स्पेंड क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। तो 25 सालों में मैंने बाज़ार का बहुत उतार चढ़ाव देखा। जब मैंने शुरू किया था उस समय जो .com बस्ट हो रखा था, तो वो दौर ऐसा था कि जब लोगों ने बाज़ार को लेकर के पूरा एक कहें कि मोहभंग हो गया था। तो वो एक समय था। और आज आप देखिए कि मैं देखता हूँ 2025 में निफ्टी इज़ एट 25,000, और वो एक दौर था और आज एक दौर है। तो हमने बहुत बड़ी यात्रा तय की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से आप बाज़ार को देख रहे हैं, समझ कर, सीख कर, जानने के बाद बाज़ार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और अगर उस समय मैं सोचता कि एक समय आएगा निफ्टी 25,000 हो जाएगा, और एक समय आएगा कि हज़ारों लोग बाज़ार में नए आएंगे, लाखों लोग आएंगे। अभी मैंने सुना कि 20 करोड़ डीमैट खाते हो गए, 20 करोड़, एंड वी हेयर दैट 28,000 करोड़ रुपीज़ इन SIP एवरी मंथ। तो आप देखिए बाज़ार ने कितनी बड़ी यात्रा तय की है और हम उसके साक्षी रहे हैं। ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हम भारत में जन्मे और एक ऐसे समय पर जन्मे जब बाज़ार में इतनी बड़ी क्रांति आ रही थी और हमें उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। तो दिस इज़ अ ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी दैट इज़ वेटिंग टू हैपन। तो आज देखिए, समय कम होता है इस तरह के आयोजन में। तो हालांकि मेरी इच्छा रहती है कि बहुत कुछ जो मुझे पता है वो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में आप तक पहुँचा पाऊँ, क्योंकि ये जो यात्रा है इसके अलग अलग स्टेजेस पर लोग मुझे मिलते रहते हैं। कुछ हैं जिन्होंने अभी अभी डीमैट खाता खोला है, बाज़ार के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नए हैं। कुछ लोग हैं जिनको कुछ समय हो गया है, कुछ गलतियां कर चुके हैं, कुछ खट्टे मीठे स्वाद बाज़ार के चख चुके हैं, तो दे आर स्लाइटली मोर सीजनड। और कुछ हैं जो बिल्कुल पुराने चावल हो गए हैं बरसों से बाज़ार में। तो हर स्टेज पर लोग मुझे मिलते रहते हैं और उनके अनुभव मैं देखता रहता हूँ। तो एक ट्रेडर का लर्निंग कर्व है, एक जर्नी है, और उस जर्नी को मैं समझता इसलिए हूँ क्योंकि इतने सालों में इतने हज़ारों ट्रेडर मिले होंगे मुझे। तो दैट इज़ द बिग एडवांटेज, दैट इज़ माई वेंटेज पॉइंट। एंड फ्रॉम दैट वेंटेज पॉइंट आई कैन टेल यू कि भाई ये गलतियाँ आप कर सकते हो, ये स्वाभाविक रूप से गलतियाँ हो जाती हैं, या ये सोच रखने से आपको फ़ायदा होगा, या ये आपका डायरेक्शन होना चाहिए। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन कंट्रीब्यूट टू योर जर्नी। आज का ये जो मंच है, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और बहुत बधाई दूँगा पॉकेटफुल के जो सर्वम जी हैं एंड ऋषभ जी हैं, बिकॉज दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट सच काइंड ऑफ इवेंट। और आप लोगों ने बहुत मेहनत की और वो मेहनत रंग लाती हुई दिख रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे बुलाने के लिए बहुत खुशी हो रही है। तो देखिए, सीख कर करिए, और छोटे से समय में देखिए कोई बहुत ठोस चीज़ जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती। नॉलेज जो है वो एक बहुत ही क्लियर कॉन्क्रीट आइडिया कम समय में ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। बट मेरा इरादा हमेशा ही रहता है कि जब भी मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की किसी मंच से, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट आपको मिल जाए, जिससे कुछ ना हो तो कम से कम आपकी उत्सुकता
your appetite for more knowledge, या it creates a direction in your mind कि चलो इसके बारे में भी पता करते हैं। तो अगर इतना सा भी हो जाए कि आज के इस हमारी वार्ता के बाद आपके मन में एक इच्छा जागृत हो जाए कि चलो इस चीज़ के बारे में थोड़ा पता करते हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं जानने की, तो इट विल बी टाइम वेल स्पेंड फॉर मी। और आप में से 1 या 2 या 5 या 10 या सभी लोग जो है इसको अगर इस्तेमाल करने लगेंगे तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा पावर है शेयर बाज़ार का। अनफॉर्चुनेटली देखिए स्टॉक मार्केट में एंट्री का कोई सही ढंग नहीं है। जैसे आज आपको मान लीजिए किसी सर्विसेज में जाना है तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द प्रोसेस। आपको पता है भाई मुझे पहले ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन के बाद मुझे इम्तहान देना है, इम्तहान के बाद मेरा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद मैं कहीं पर काम करूंगा, इतने साल बाद मैं इस स्थान पर पहुंच जाऊंगा। तो देयर इज़ अ वेरी क्लियरली लेड आउट रोड मैप। जबकि यहाँ पर शेयर बाजार में क्या समस्या है कि कोई क्लियरली डिफाइंड रोड मैप नहीं है। लोग अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से शुरुआत करते हैं। कुछ लोग ऐसे बाजार में आते हैं कि भाई कोई आईपीओ निकला, पहले कभी बाजार की तरफ देखा ही नहीं था, एक आईपीओ की बड़ी चर्चा हो रही थी, तो अचानक से मन करा चलो हम भी लगा के देखते हैं। तो दैट इज़ हाउ दे बिगिन इन द मार्केट्स। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पड़ोसी बहुत पैसा कमा चुके होते हैं, तो पड़ोसी की ईर्ष्या में वो जो है ट्रेडर बन जाते हैं, इन्वेस्टर बन जाते हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो लोगों की जर्नी जो है वो अलग अलग कारणों से शेयर बाज़ार में जुड़ते हैं, कोई कॉन्क्रीट प्लान लेकर के नहीं आता है। और यही बहुत बड़ी समस्या है कि भाई हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि हम ये जो इतना समय दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, हैव वी गिवन इट प्रॉपर थॉट, कोई प्लानिंग है इसके पीछे। अगर प्लानिंग नहीं है तो जर्नी जो है वो बड़ी टफ हो जाती है। कई बार आप गलतियाँ करते हैं, अपना हार्ड एंड पैसा खो बैठते हैं और फिर निराशा होती है, फिर उसके बाद फिर से सीखते हैं। एक चीज़ और शेयर बाज़ार की बहुत पावरफुल है जो मैंने अपने अनुभव में देखी है कि एक बार आप शेयर बाज़ार से दिल लगा लेते हैं तो फिर ये ऐसा है कि आपको हमेशा अपनी ओर खींचता रहता है। तो आप कुछ समय के लिए प्रण कर लेते हैं, संकल्प भी करते हैं कुछ लोग कि आज के बाद कभी कोई डेरिवेटिव नहीं करेंगे, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, शेयर में कतई काम नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे गृह चाल जो हैं वो इसके लिए अनुमति नहीं देते। एक सज्जन मुझे मिले थे, मुझे कहते हैं जी मैं पंडित जी से मिला, उन्होंने कहा भी तुम्हें तो सूट नहीं करता है, तुम्हें कतई नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी वो 2 साल बाद करते हुए पाए गए। तो मैंने कहा भाई क्या वजह रही? तो कहते सर उस समय दशा और थी, अब मेरी दशा बदल गई। तो समस्या क्या है कि शेयर बाजार आपको अपनी ओर खींचता रहता है। और अगर आपके साथ भी ये हुआ है कि आपने भी कई बार सोचा कि नहीं करूँगा लेकिन फिर करते रहते हैं, तो कर ही रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, मेरा बस इतना कहना है। भाई करना तो है ही आपको, एक बार आप करने लगेंगे तो फिर वो करते ही रहेंगे और करना चाहिए भी। आप देखिए इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हुई है। अगर चार्ट में दिखा पाऊँ आपको, संभव हो तो अगर चार्ट दिखा पाऊँ तो एक बार, कभी अगर नहीं भी देख पाए यहाँ चार्ट तो स्वयं से देख। कितने लोग चार्ट देखते हैं? वैसे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चार्ट देखते हैं? अरे अच्छा, और कितने लोग हैं जो चार्ट बिल्कुल नहीं देखते हैं? अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में ही हाथ नहीं खड़े किए, तो वो अनडिसाइडेड हैं कि चार्ट देखते हैं नहीं देखते हैं। लेकिन अभी देखिए मैं मानता हूं कि इस कमरे में 60% लोग चार्ट देखते होंगे और शायद 40% ऐसे हैं जो चार्ट नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग स्लाइटली मोर ओल्ड, आई स्टिल टोल्ड यू कि आई हैव स्पेंट 25 ईयर्स हियर। तो इतने अनुभव के आधार पर आपको कह रहा हूँ कि देखिए बिना चार्ट के बहुत लंबी यात्रा नहीं होती है। बाजार बदल रहा है, वो बाजार नहीं है जो 20 साल पहले था। 20 साल पहले बहुत और चीज़ें संभव थी, अब धीरे धीरे करके बाजार वो चीज़ें बंद होती रहती हैं। बाजार एक मूविंग कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम है जिसमें नए नए आयाम पैदा होते रहते हैं और पुराने आयाम बंद होते रहते हैं। तो आपको समय के हिसाब से बदलना है और चार्ट्स जरूर देखने हैं, और चार्ट्स भी देखने हैं इन अ प्रोफेशनल वे। जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप में और एक साधारण सटोरिये में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो इफ यू वांट टू डू दिस वेल, डू इट नाइसली, लर्न दिस वेल एंड देन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जो पॉइंट मैं रेस करना चाह रहा था वो देखिए, ये तो है हमारा वीकली चार्ट, इसको एक दफ़े ईयरली चार्ट में कन्वर्ट कर दें। आइए कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे ये आप वीकली चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का, कभी समय मिले तो ये ईयरली चार्ट देखिएगा। ये ईयरली चार्ट, look at this chart. This is the yearly chart for the Nifty. Each candle on this chart is 1 year worth of data. एक साल की एक कैंडल। तो आप देखिए निफ्टी की शुरुआत हुई 1990 में और 1990 से लेकर के अब 25,000 निफ्टी।
अब देखिए, अगर आपके हाथ में ऐसा कोई शेयर हो, मान लीजिए, कल्पना कीजिए किसी शेयर का चार्ट है और आपके हाथ में ये शेयर हो, और फिर भी आप कहें कि भाई मैंने देखा भी, मैंने सही समय पर एंट्री भी ले ली, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बना मेरा, तो इसमें इस चार्ट की गलती है, शेयर बाजार की गलती है, किसकी गलती है? इसमें गलती हमारी स्वयं की है कि ऐसे चार्ट में भी अगर आप पैसा नहीं बना पाएंगे तो फिर कौन से चार्ट में पैसा बनेगा? आप इस चार्ट की तुलना कीजिए बाकी देशों के चार्ट के साथ। सो कंपेयर दिस टू द चार्ट ऑफ लेट्स से हांगकांग और चाइना और जापान और सम अदर चार्ट, तो आप देखेंगे वहाँ पे बरसों का, जापान का चार्ट देखेंगे तो बरसों का, 13 बरस का डाउन ट्रेंड रहा जापानीज मार्केट। हमारे मार्केट में जब से मैंने अपना करियर शुरू किया तब से आप देखिए कि आई हैव नेवर हैड टू लुक बैक। लगातार जो है वो ग्रीन कैंडल्स की अटूट श्रृंखला है, लगातार बाजार बढ़ रहा है। उसके बाद भी हम ये कंप्लेन कर रहे हैं कि यार बाजार में पैसा नहीं बनता है। तो मेरी ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर इस बाजार में नहीं बना पा रहे हैं तो फिर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि दिस इज द बेस्ट मोस्ट ऑप्टिमम सिचुएशन देयर कैन बी। इससे बेहतर स्थिति नहीं मिलेगी आपको। तो हमारा काम क्या है, अब क्यों नहीं बन रहा पैसा, इस पर आपको विचार करना है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा कमाया है शेयर बाजार में? कितने लोग मानते हैं कि हमने पैसा कमाया है? तभी आए हैं आप लोग, अब मुझे समझ आया। और कितने हैं जिनको नुकसान हुआ है, जिन्होंने शेयर बाजार में, अच्छा भाई साहब ने 2 हाथ खड़े किए हैं, ये पूरा आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और कितने हैं जिनको नुकसान हो? नुकसान वाले लोग कम हैं, नुकसान वाले आते नहीं हैं ऐसी गोष्ठियों में, ये समझ आया। तो देखिए, हाँ जी, बता नहीं रहे, हाँ ये बात सही। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम सब ने पैसा कमाया बिकॉज मार्केट्स आर मूविंग वन वे। इस पे भी मैं एक और बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि देखिए कई बार क्या होता है कि देयर इज अ फोर्स इन लाइफ कॉल्ड लक, भाग्य है वो, उसको हम लोग ना अंडररेट करते हैं और हम मानते हैं कि हमारी स्किल के वजह से पैसा बन रहा है। बहुत बार पैसा जो है वो केवल और केवल लक की वजह से बनता है। तो दैट इज समथिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। वी आर मेकिंग मनी लार्जली बिकॉज वी आर पार्टिसिपेटिंग इन अ मार्केट दैट इज मूविंग एट दिस पेस इन दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो ऐसे बाजार में आपको खुद से बचना है पैसा कमाने के। तो अगर आप अपना बचाव स्वयं से कर पाएंगे तो पैसा बनना तय है, लेकिन आप अपने आप से स्वयं को बचा पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती है आपके जीवन में। बिकॉज यू विल कीप थिंकिंग आइडियाज, यू विल कीप लिसनिंग टू पीपल ऑन टीवी, तो कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ तो आप करीब बैठेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है कि आपको फोकस बना करके रखना है, सीखना है और बड़े ध्यान से पूरी तस्वीर समझिए। अब देखिए, गोष्ठी मुख्य रूप से फोकस जो है दैट इज ऑन ट्रेडिंग। आप में से कितने लोग अपने आप को ट्रेडर क्लासिफाई करते हैं और कितने लोग इन्वेस्टर? पहले मैं ट्रेडर पूछता हूँ, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपने आप को ट्रेडर मानते हैं, इन्वेस्टर नहीं, ट्रेडर? और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इन्वेस्टर की कैटेगरी में रखते हैं? तो लगभग देखिए 70% ट्रेडर्स, 60% ट्रेडर्स एंड 40% इन्वेस्टर्स। दिस इज द ब्रेकअप। तो एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि देखिए, ट्रेडिंग में पैसा क्यों मिलेगा आपको, कभी ये सोचिए। ऐसे कौन से परोपकार किए हैं आपने कि घर बैठे आपको बाजार पैसा दे? कभी सोचिए इस पर। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ट्रेडिंग हमारा हक है, हमें तो मिलना ही चाहिए। जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं 2 साल से या 3 महीने से या 10 दिन से, तो पैसा बनना ही चाहिए। भाई देखिए, ट्रेडिंग में पैसा बनेगा क्यों? उसके लिए कुछ स्किल आप में होनी चाहिए। कोई ना कोई वजह के कारण ही पैसा बन सकता है। वाई विल द मार्केट कीप रिवॉर्डिंग यू ऑल द टाइम? तो इसके लिए थोड़ा सा मंथन करने की ज़रूरत है। देखिए, पैसा अलग अलग चीज़ों से बनता है। थोड़ी सी लॉन्ग टर्म अप्रोच रखिए, थोड़ी बिग पिक्चर अप्रोच रखिए, तो आप देखेंगे कि मार्केट की इनएफिशिएंसी की वजह से पैसा बन सकता है। जैसे आर्बिट्राज करते हैं लोग, तो आर्बिट्राज में पैसा बनता है बिकॉज दे आर प्लेइंग मार्केट इनएफिशिएंसी। कुछ को पैसा बनता है बिकॉज ऑफ स्पीड, कि उनका जो सौदा है वो पहले पड़ता है, बाकियों का सौदा बाद में जाता है, तो इस वजह से वो पैसा कमाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ स्पीड। कुछ इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन असिमेट्री होती है, यानी कि मेरे पास ऐसी जानकारी है जो आपके पास नहीं है, तो मैं पैसा कमा रहा हूँ। कोई ना कोई एक ब्रॉड फिलॉसफी पैसा कमाने के पीछे होनी चाहिए, इसको हम एज कहते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो विदाउट एन एज यू कैन नॉट एक्चुअली मेक मनी। तो फर्स्ट थिंग इज, डोंट थिंक कि हम भी देखते हैं करके क्या होता है।
या सब कमा रहे हैं तो मैं भी कमा ही लूँगा। आप ये सोचिए कि आपके पास एज क्या है, वाई विल यू मेक मनी। अब देखिए, कभी वॉरेन बफेट को देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो वॉरेन बफेट को अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं? कोई है ऐसा जिसने वॉरेन बफेट को अपना आराध्य माना हुआ है या माना हुआ है कि वॉरेन बफेट के कदमों पर चलेंगे? कोई नहीं, यहाँ सारे ट्रेडर लोग हैं। अच्छा चलिए, कुछ तो लोग हैं, चलिए उन्होंने खड़ा किया हाथ। तो देखिए, आप वॉरेन बफेट को देखिए, कोई उम्र बता सकता है उनकी? राइट, ही इज इन हिज 90s, 95 किसी ने कहा, शायद 94 है मेरा ख्याल। तो एट 94 ही इज थिंकिंग अबाउट मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है ना, 94 बरस की उम्र। और यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं, उनको अगर मैं कहूँ कि ये शेयर खरीद लो, अभी 5 साल बाद तक आप देखना कहाँ पहुँच जाएगा 5 साल में, तो कहेंगे सर 5 साल वाला नहीं, आप ये बताओ सर 5 दिन में कौन सा बढ़ने वाला है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं सुबह बता दीजिए जो शाम तक बढ़ जाए, ऐसे भी लोग होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस। ही इज लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। टाइम इटसेल्फ इज एन एज। टाइम, जो आदमी बाजार को समय देने को राजी होता है, जिसको लिक्विडिटी का स्ट्रेस नहीं है, जिसने शेयर खरीदा उसको हर मिनट छटपटाहट नहीं है कि आज दाम क्या हुआ, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी एज है और उसका पैसा इन्वेस्टर्स को मिलता है। तो आज एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट करने को कह रहा हूँ। जो भी स्टॉक्स आपके पास हैं, जो भी लिए हुए हैं, चाहे ट्रेडिंग के लिए लिए हों, चाहे इन्वेस्टिंग के लिए लिए हों, आप उसमें ये देखें कि क्या वो रिलेटिव आउट परफॉर्मर है टू द निफ्टी। If it is not a relative outperformer, you should look to exit. You should only be present in stocks जो कि relative outperformance निफ्टी के अगेंस्ट दिखा रहे हैं। और ये आजकल सॉफ्टवेयर में करना बहुत आसान हो गया है। इसको एज अ प्रिंसिपल अगर आप करते रहते हैं तो योर स्टॉक सिलेक्शन इंप्रूव्स ड्रामेटिकली। और सबसे बड़ा फैसला ट्रेडिंग में क्या है? सिलेक्शन। इसको सबसे कम समय देते हैं हम, सबसे ज़्यादा समय एंट्री में लगाते हैं। एक देखिए स्टडी हुई थी यूएस में, तो उसमें एक प्रोफेशनल सेटअप में सैकड़ों ट्रेडर्स थे, सबके ऊपर वेबकैम लगा था, कैमरा जो लगता है सीसीटीवी वाला, और सबका ये देख रहे थे कि भाई वो कितना टाइम किस डिसीजन में स्पेंड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइम लोग स्पेंड करते हैं अपनी एंट्री की टाइमिंग को ऑप्टिमाइज़ करने में, बहुत समय लगाते हैं कि 100 रुपया रेट चल रहा है लेकिन हम तो 99 पर ही लेकर मानेंगे। ठीक है, तो 1 रुपया बचाने के फेर में बहुत समय लगाते हैं। उसके बाद प्राइस को देखते रहने में बहुत समय लगाते हैं। प्राइस चल रहा है, आपके कंट्रोल के बाहर है, फिर भी आप उसको रोजाना देख रहे हैं। प्रॉफिट में है तो मन जो है खुशी हो रही है, तो बार बार आप किसी न किसी बहाने दाम देख रहे हैं। लॉस में है तो चिंता के बादल घिराए हैं, तो फिर भी लेकिन प्राइस देख रहे हैं। अब ये दिस इज वेस्ट ऑफ योर टाइम इन एनर्जी। यू शुड स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इन स्टॉक सिलेक्शन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना है वो है शेयर का चुनाव। उसके लिए ठोस प्रक्रिया बनाइए। आप देखिए कि आप जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ऑटोमेटिकली सबके शेयर सेम होते हैं, सबको सेम से शेयर्स पसंद आते हैं। दैट इज बिकॉज वट एवर वे यू चूज, इवेंचुअली यू विल रीच द सेम सेट ऑफ स्टॉक्स विच आर आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। तो आपको आउट परफॉर्मेंस पर फोकस करना है। तो अपनी ट्रेडिंग में इसको जोड़िए और आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तब्दीली आपकी ट्रेडिंग में आएगी। फिर देखिए इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो बार बार हम कहते रहते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस कम होता है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो। तो मेरा ये अनुभव कहता है हम सभी जो है ट्रेडिंग में ओवर इन्वेस्टेड होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, और इन्वेस्टिंग में हम सोचते हैं हमारी रिस्क एपेटाइट उतनी नहीं है, तो इन्वेस्टिंग में हम अंडर इन्वेस्टेड होते हैं। उसका बैलेंस स्क्यूड होता है टुवर्ड्स ट्रेडिंग। तो अगर आप दोनों चीज़ें कर रहे हैं तो उसको कृपा करके आज के सत्र के बाद एक बार रिविजिट कीजिएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। कई बार देखिए कुछ चीज़ सुन के समझ नहीं आती है, जैसे मैं आज आपको ये करने को कह रहा हूँ या अपनी सोच आपके साथ बांट रहा हूँ, हो सकता है कुछ समझ आया हो, कुछ नहीं भी आया हो, लेकिन जब आप इस पर विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ डायरेक्शन आपको जरूर मिलेगा। और ट्रेडिंग में अगर हल्का सा भी, लेश मात्र भी अंतर आपकी ट्रेडिंग में सुधार हो जाए आज के सत्र से, तो यहाँ आना मेरा सफल हो जाएगा और आपका भी आना सफल हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एकाग्रता के साथ आप लोग सुन रहे थे। थैंक यू सो मच एंड इट वॉज वंडरफुल बीइंग हियर। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ सर, प्लीज़ प्लीज। सर एक चीज़ है कि ऐसे कौन से एक या दो
ट्रेडिंग मिस्टेक्स या रिस्क हैं जो इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स या सीजन ट्रेडर्स दे आल्सो फॉल इनटू? नहीं, देखिए सीजन ट्रेडर्स तो अपने अलग लेवल की गलतियां करते हैं ना। देखिए हर व्यक्ति गलतियां करता है। तो आप देखिए सीजन ट्रेडर की गलती क्या है कि वन ऑफ हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज ईगो, जो छोटे ट्रेडर में नहीं होती। ईगो अहम। तो ईगो क्या है कि जी अलग अलग तरह की ईगो हैं। ऐसे लोगों की ईगो है कि भाई मैं कोई 10 लॉट निफ्टी थोड़ी खरीदूंगा, क्योंकि मेरा ये लेवल है तो मुझे तो कम से कम 100 खरीदनी चाहिए। तो इस तरह की ईगोज़ हैं। ईगो ये है कि ये गिर क्यों रही है जबकि इसको बढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बढ़ना चाहिए, अब बढ़ क्यों नहीं रही है तो मैं और खरीदूंगा, जब तक बढ़ेगी नहीं मैं खरीदता रहूँगा। इस तरह तबाही का रास्ता खुद तैयार करूँगा। तो अलग अलग तरह की ईगोज़, अलग अलग तरह की समस्याएँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सीजनड हैं या जो बाज़ार में बहुत समय से हैं वो कभी नहीं हटेंगे या वो कभी नुकसान नहीं करते हैं। बड़े बड़े नुकसान होते हैं। बट वन ग्रेट थिंग अबाउट गुड ट्रेडर्स इज पीपल हु स्पेंड टाइम इज दैट दे आर क्विक टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स। तो अगर गलती हो भी जाती है तो भाई ठीक है, चलो थोड़ा बहुत नुकसान दिया, फिर शांत हो जाता है मन की ठीक है हमने अपनी ईगो निकाल ली, अब उसके बाद वापस से आप सही रास्ते पर आ ही जाते हो। बट रिटेल इन्वेस्टर जो छोटा नया ट्रेडर होता है वो अपनी तरह की गलतियाँ करता है, बड़ा ट्रेडर अपनी तरह की गलतियाँ करता है, लेकिन गलतियाँ सब करते हैं। तो ये आप बिल्कुल मन से निकाल दें कि गलतियाँ करने का एकाधिकार नए ट्रेडर्स का है। फिर एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ आपको कि पर ट्रेड रिस्क अगर आप डिफाइन कर लें, जो बहुत लोग नहीं करते हैं, कि आपका पर ट्रेड रिस्क क्या है, जो आपने ट्रेड लिया उसमें मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, उस पर अंकुश रखिए कि भाई हर ट्रेड का मान लीजिए 5,000 रुपये का रिस्क है। तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आया तो मुझे 5,000 का हिट होना चाहिए और उस पर प्रॉफिटेबिलिटी कोई 10,000 15,000 की होनी चाहिए, तब वो जो है वो रिस्क रिवॉर्ड अलाइंड हो जाएगा। तो मैक्सिमम रिस्क पर कैप रखेंगे पर ट्रेड, तो you will survive and you will do well as a trader. So this is a risk management technique. But there are so many other things that one has to worry about. तो risk management अपने आप में देखिए ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बाकी तो सब चीज़ें बाजार कर रहा है। आपको और मुझे गलतफहमी हो रही है कि हमारी स्किल से पैसा बन रहा है। पैसा आपको बाजार की वजह से मिल रहा है। हम केवल अगर अपना रिस्क मैनेज करके चलते रहें तो वी कैन मेक मनी, दैट इज द आइडिया। हाँ जी, अच्छा क्या करें? चार्ट ना देखें। देखिए मैं एक इस पे छोटा सा ये कहूँगा आपको कि देखिए जैसे ईश्वर तक पहुँचने के कई रास्ते हैं ना, तो उसमें लेकिन अंत में तो सबको ईश्वर के पास ही जाना है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। अब मैं कहूँ कि मेरा रास्ता सही है और आपका गलत है तो वो सही नहीं है। तो अलग अलग लोग, अलग अलग रास्ते हैं। तो मुझे देखिए जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस और नॉलेज है, मुझे जो चीज़ सफल लगी, देखिए मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की हैं, मुझे बाज़ार में बहुत समय हो गया। एक समय आए एक सज्जन मेरे पास, वो कहते हैं भाई अगर आप ल्यूनर साइकिल्स देख लो। लूनर साइकिल समझते हैं? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कहते हैं कि भाई वैक्सिंग मून में खरीदेंगे, वेनिंग मून में बेचेंगे और उसको चार्ट पर प्लॉट करेंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर ये सफल हो रहा है तो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो ट्राई करने में हर्ज नहीं है, सारी चीज़ें ट्राई कीजिए। लेकिन आप इतने सालों में कई चीज़ें मैं ट्राई कर चुका हूँ, तो उसी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए जो चीज़ मुझे सक्सेसफुल लगती है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। बाकी देखिए और भी बहुत तरीके उससे पैसा बनता है। तो देर इज़ नो लिमिट ऑन हाउ यू कैन मेक मनी। देर आर पीपल हु मेड मनी बाइंग ऑप्शंस, देर आर पीपल हु मेड मनी सेलिंग ऑप्शंस, देर आर पीपल हु मेड मनी ट्रेडिंग करेंसी। तो हर तरह के लोग मिलेंगे। अब तो खैर आजकल क्रिप्टो करेंसी भी ट्रेड हो रहा है, उसके भी आपको कदावर लोग मिलेंगे। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह से पैसा बन सकता है। मैं बिल्कुल पंथ निरपेक्ष हूँ, आई एम सेक्युलर, तो इसलिए किसी पक्ष में नहीं हूँ। जी बताइए सर, आप पूछिए। सुन नहीं रहा है मुझे, थोड़ा जोर से बोलेंगे? हाँ, इन्वेस्टिंग और राइट। हाँ, तो देखिए कई बार हम क्या सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग जो है वो अगर आप लंबे समय के लिए कोई शेयर खरीद लें तो दैट बिकम्स इन्वेस्टिंग ऑटोमेटिकली। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। तो हो सकता है कि आप या अगर आप बहुत कम समय के लिए कोई शेयर रखते हैं तो फिर वो ट्रेडर हो गए आप, वो इन्वेस्टिंग नहीं है। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का समय से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टिंग इज़ अ पैसिव एक्टिविटी। जैसे कि मान लीजिए आपने प्लॉट खरीद लिया गाजियाबाद में,
तो दैट इज ए पैसिव एक्टिविटी। आज आप खरीदने के बाद कल तो उसका दाम पूछने जाएंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप रोज उसका दाम प्रॉपर्टी डीलर से हर मॉर्निंग पूछेंगे। आप पीरियोडिक रिव्यू करेंगे कि भाई 3 महीने में एक बार कभी कोई मौका लगा तो पूछ लिया भाई क्या रेट चल रहा है। तो दैट इज इन्वेस्टिंग वेयर यू आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिस्कवरिंग द प्राइस। जबकि ट्रेडिंग इज एन एक्टिव एक्टिविटी जिसमें कि आप कॉन्स्टेंटली प्राइस को मॉनिटर कर रहे हैं एंड यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग टू एग्जिट एंटर बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट। सो दैट इज द डिफरेंस, एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। दूसरा है कि ट्रेडिंग में जरूरी नहीं है कि आपको पोजीशन लेनी पड़े, डिलीवरी लेनी पड़े, जबकि इन्वेस्टिंग में जरूरी है कि आपने डिलीवरी ली हो। तो ये अंतर है। अब रहा सवाल टाइम स्केल का, तो मैं जो मानता हूँ कि भाई जैसे मैं अपने लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं मंथली और वीकली चार्ट्स देख करके इन्वेस्ट करता हूँ। मैं उसको एक्टिव ट्रेडिंग की तरह फोकस होकर के करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई शेयर खरीदा तो उसको बरसों तक मैंने देखा नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। बट द चार्ट टाइम आई एम लुकिंग एट इज वीकली एंड मंथली फॉर इन्वेस्टिंग। एनीथिंग लोअर देन दैट बिकम्स स्लाइटली मोर ट्रेडिंग ओरिएंटेड। सो दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड। और बताइए साहब। मैं तो देखिए इन्वेस्टिंग करता हूँ लार्जली, लेकिन ट्रेडिंग भी करता हूँ। ट्रेडिंग भी मैंने किए, पाप मैंने सारे किए हुए। अभी कितने? अभी 28 के आसपास होंगे, 28-30 शेयर्स रेंज। बट नाउ 40% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। तो 60% इज लिस्टेड, 40% इज अनलिस्टेड। और 40% जो अनलिस्टेड है उसमें क्या है कि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी मोर। तो ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज लिस्टेड इक्विटीज। नहीं देखिए ये बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। आपको फंसाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। मतलब कई बार रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि पूरी कायनात जो है वो साजिश कर रही है हमारा ही पैसा लेने के लिए। ऐसा नहीं हो रहा है। यू आर गेटिंग स्टक इन द क्रॉस फायर। 2 बड़े आदमी लड़ रहे हैं, आप बीच में जा रहे हो तो मुठभेड़ में आप मारे जाते हो। लेकिन आपको मारने की मंशा किसी की भी नहीं। डोंट वरी, डोंट कीप दैट। बिल्कुल हाँ, इसमें देखिए डेटा किसी को लीक करने की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही पता है मुझे कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा और आप कैसे हिट हो जाएगा। तो इसमें कोई मतलब किसी कोई रॉकेट साइंस, आपको खुद को थोड़े दिन बाद जब आप ये करोगे तो खुद ही आप बता दोगे कि जी ये तो पक्का ये वाला लेवल तो आएगा ही आएगा एक बार, क्योंकि यहीं पे सबका स्टॉप लॉस रहा हो। तो इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो लीकेज फ्रॉम दी ब्रोकर्स एंड एटलीस्ट, मतलब ये मैं कोई विश्वास के साथ नहीं कह सकता आपको, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। चलिए साहब। I can't recommend unlisted. I am a SEBI registered research analyst, only recommending listed equity. ये देखिए अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट फॉर एवरीबडी। अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट के लिए एक सर्टन साइज, एक अंडरस्टैंडिंग, एक रिस्क एपिटाइट चाहिए। अनलिस्टेड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देयर इज नो लिक्विडिटी। तो आज आपने कोई भी शेयर खरीदा अनलिस्टेड में तो आप उसको बेचेंगे कहाँ? नहीं बिका, उसका IPO ही नहीं आया, कभी वो लिस्ट ही नहीं हुई, तो वो खतरे रहते हैं। तो सबके लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो उस तरह के रिस्क ले सकते हैं, जिनके पास उस तरह का एपिटाइट है। तो इट इज़ नॉट मेंट फॉर स्मॉलर इन्वेस्टर्स। जी भाई मिस्टेक्स तो बहुत किए हैं। तो ये तो मतलब देखिए बहुत टफ है कहना कि सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी रही। बट सबसे बड़ा दुख क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। दुख है कि कई सारे स्टॉक्स हैं जो छूट गए बेवजह। सबसे बड़ा मलाल जो है, मतलब एकदम दर्द जो है ना, दैट इज़ दर्द है कि भाई फला शेयर था, मेरे पास था, रखा हुआ भी था और वो बढ़ भी गया, लेकिन उसको किसी न किसी वजह से कोई ना कोई कारण से बिक जाता है। जैसे कि एक स्टॉक है अतुल लिमिटेड, आप उसका चार्ट देखेंगे तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट था उसमें। स्टॉक वॉज वंडरफुल, डूइंग वेरी वेल, प्राइस वॉज मतलब परफेक्ट अकॉर्डिंग टू माई सिस्टम्स, बट फॉर सम रीज़न आई एग्जिटेड। राइट। तो जैसे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका बड़ा दुख रहता है कि जीवन भर दुख रहता है कि यार ये हम समय पर बेवजह निकल गए और उसकी कोई पूर्ति नहीं है, मतलब उसको आप वापस से उसको ठीक नहीं कर सकते। अगर कोई पोजीशन ली है तो एग्जिट तो कर ही सकते हैं घाटे में, लेकिन कोई मिस कर गए तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो वो सबसे बड़ा दुख रहता है। यस मैम।
your question is कि if it breaks out and the breakout fails, so what do you do? भाई देखिए, दिस इज पहली बात तो ये है कि आप ब्रेकआउट्स का कभी एक सेंसस करा के देखिए कि हमने 100 ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किए एंड वी लुक एट द चांसेस ऑफ दोज ब्रेकआउट्स वर्किंग आउट. तो आप ये देखोगे कि ब्रेकआउट की सक्सेस जो है ना, दैट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ द मार्केट इज पोजिशन. सो इन सर्टन मार्केट कंडीशंस ब्रेकआउट वर्क वंडरफुली. In certain other market conditions, breakouts do not work at all. So just because there's a breakout, it is tradable, that is not there. Second चीज़ है कि चाहे breakout कितना भी अच्छा हो, उसमें exit की प्रणाली तो पहले बनानी ही पड़ेगी. तो आपको रिस्क तो लेकर के चलना ही पड़ेगा और उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा. जब वो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है उसमें मत पड़िए. जैसे कोई शेयर बढ़ रहा है तो ये मत सोचिए क्यों बढ़ रहा है. लोग अपना सारा समय इस चीज़ में लगा देते हैं जानने में कि वाई इज़ द मोस्ट मीनिंगलेस क्वेश्चन. वाई में मत पढ़िए कि क्यों बढ़ रहा है, क्या करना है हमें. हमारा काम ये है जानना कि भाई एग्जिट आ रहा है, एग्जिट कीजिए बस. बाद में पछताइएगा तो पछताने के लिए पूरा समय मिलेगा आपको, लेकिन पहले निकल जाइए, बाद में पछताइए. तो दैट शुड बी द आइडिया. ये मैंने गलत बोल दिया मेरे ख्याल, इसके कारण मुझे बार बार अपनी उम्र का एहसास आप लोग दिला रहे हैं. बोलिए सर. सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने जब शुरू किया था और अब जैसे आप देखेंगे एल्गो ट्रेडिंग आ गई है, एआई ट्रेडिंग, एआई में आ गई, सब चीज़ें आ गई, तो क्या इसका फर्क पड़ने लगा है पहले से? 100%. देखिए समय, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि एवरी 5 years देयर इज़ अ चेंज. तो इन दैट 25 years आई हैव सीन 5 मेजर चेंजेस हैपन. तो ऐसा कभी भी नहीं होता है. वो जो चीज़ उस समय काम करती थी, उस समय मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स पर लोग पैसा कमाते थे, वो जमाना था एक टाइम. आज आप सोचे कि मैं मूविंग एवरेज के 2 क्रॉसओवर लगा लूंगा और उस पर पैसा बन जाएगा, तो अब नहीं बनता है. बिकॉज मार्केट्स हैव चेंज, देयर आर सो मेनी एल्गो सिस्टम्स, एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट सेम इंडिकेटर, पीपल हैव बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग एंड सो मच एल्स. तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल. तो जो पहले होता था वो अब होगा ऐसा जरूरी नहीं. लेकिन एक चीज़ कॉन्स्टेंट है, विच इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी. तो नथिंग ऑन अर्थ, नो मैटर हाउ मच टेक्नोलॉजी यू पुट इन टू इट, आपका साइकोलॉजी चेंज नहीं होती. फिर चाहे इंडिया हो या यूएस हो, सेम साइकोलॉजी. सेम तरह से लोग डर जाते हैं, सेम तरह से ग्रीड आ जाती है, सेम तरह से लोग अति उत्साहित होकर के खरीदने लगते हैं शेयर्स को. उसका अगर आप किसी तरह फ़ायदा उठा लें तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ परपेचुअल. बट अदरवाइज एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम. हाँ, या फिर आप ऐसा सिस्टम बनाएं जिस पर टेक्नोलॉजी हावी कभी ना हो, यानी कि आप साइकोलॉजी पर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है. यस सर. जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो कोई ऐसी चीज जो स्पेशली आप देखते हैं कि जिसके लिए हमें, जिसको देखने के बाद ही आप उसको स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे. हाँ, कई सारी चीज़ें अभी देखिए. आप पहले सेक्टर देखिए. हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है कि लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं पहले तो ये तय कर लीजिए. तो एक वो किसी ने कहा था कि इन द लॉन्ग टर्म एवरीबडी इज़ डेड. तो बहुत लॉन्ग टर्म भी नहीं, तो लॉन्ग टर्म भी आपको ऑप्टिमाइज़ करना है. तो लॉन्ग टर्म जो है उसके लिए टाइम फ्रेम उस हिसाब से होना चाहिए. तो अगर मंथली चार्ट देख रहे हैं तो मंथली चार्ट के हिसाब से स्टॉक का चुनाव कीजिए. डुअल मोमेंटम की बात मैंने की थी, तो मेरा एसेंशियल फोकस उस पर रहता है. मैं दोनों तरह के स्टॉक्स देखता हूँ. जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को, उन पर मेरा फोकस रहता है. उसमें फिर एंट्री पॉइंट्स ढूंढते हैं, न्यूज़ फ्लो देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं. राइट. जैसे वो ऑप्शंस वाले, वो कि एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना है और ये नहीं करना है, इसको कह रहे हैं. हाँ, बल्कि जैसे कोई दिन होता है जिस दिन मार्केट हो जाती है. देखिए, इसमें एक हाइंडसाइट बायस है. ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, देखिए आप कभी स्टेटिस्टिक्स और बायसेस पढ़ेंगे कुछ समय लगाकर, तो आप देखेंगे कि भाई जैसे सीजनैलिटी ढूंढते हैं हम लोग ट्रेड्स में. तो क्या है कि आपने अपने पिछले 3 साल के ट्रेड्स देखे और आपने सीजनैलिटी खोजी कि भाई हर मंगलवार को कुछ अनिष्ट हो ही जाता है मेरे साथ, या हर फला तारीख को हो जाता है. तो अब आप उसको एक सीजनैलिटी का कॉन्सेप्ट बना लें कि भाई मैं फ्राइडे ट्रेड नहीं करूंगा, बाकी सारे दिन करूंगा. ठीक है. तो बट दैट इज़ ऑल रिवर्स रेट्रोफ्रिटेड है वो, क्योंकि ऐसा पहले हुआ है तो आगे भी होगा. तो ये जो चीज़ है, दिस इज़ वेरी वेरी ट्रिकी कि आपको, हाँ उसके पीछे कोई लॉजिक है. जैसे एक्सपायरी के दिन के पुल्स एंड प्रेशर है, उसमें रिटर्न नहीं आ रहा. कोई ऑप्शन ट्रेडर है जिसको एक्सपायरी के दिन रिटर्न नहीं आता है, एक्सपायरी पर ही रिटर्न आता है, ऐसे भी लोग हैं. लेकिन उसको भी देखिए क्या है कि 10 एक्सपायरी में कमाया, 11वीं एक्सपायरी में नुकसान आ गया. तो देर इज एब्सोल्युटली नो कंसिस्टेंसी इन सच आइडियाज, बट टू सम एक्सटेंट इट हेल्प्स. तो इट हैज टू, मतलब यू हैव टू वॉक दैट फाइन लाइन.
हाँ जी, 5 ईयर हो गए। आधा भी कैसे पता लगता है आपको कि ये आधा है? अच्छा, अपने भी टारगेट के आधे पे निकल जाते हैं। अच्छा, तो देखिए अब यही प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप तो कम से कम ईमानदारी से बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं। मेंटल टफनेस है, देखिए बाजार में एक ही आदमी सर्वाइव करता है। किसी ने एक बहुत अच्छी स्टडी की थी कि व्हाट इज द बेस्ट पर्सनैलिटी टाइप दैट मेक्स मनी। सो यू नीड डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स टू सर्वाइव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट इन्वायरमेंट्स। जैसे देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रूथलेसनेस इज वन कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप रूथलेस नहीं हैं तो बहुत समय तक बाजार में टिक। रूथलेसनेस मतलब क्या है? बेरहमी से आपको कुछ निर्णय करने पड़ते हैं, बिल्कुल भावना विहीन होकर के। तो वो आसान नहीं होता है, बट कुछ लोगों में वो स्किल होती है। तो देर आर डिफरेंट स्किल सेट्स, साइकोलॉजिकल स्किल सेट्स, जो आप में नहीं है। उसके लिए फिर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए कि आपको निर्णय ना लेना पड़े। दो क्वेश्चन हैं। एक तो सर, कल जो निफ्टी में ब्रेकडाउन आया है, मंडे को आप क्या सीन है? मंडे तो आपने देखा ही, वो डाउ जोन्स बढ़ गया है, वो तो ऊपर खुल जाएगा बाजार। तो देखिए, वैसे देखें तो मार्केट हमारा रेंज में ही है, तो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे वो तो चलता है। बट ठीक, अच्छा गैप था लास्ट वीक। ये जो वीक था इसमें गैप बना निफ्टी पर, तो निफ्टी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो ठीक ही। तो पहला सवाल इनका है कि भाई बाजार का भविष्य क्या है। तो अभी आपने देखा भाई, हम चार्टिस्ट हैं और चार्टिंग की एक थ्योरी है, डाउ थ्योरी कहते हैं उसको। उसमें कहते हैं कि वॉट एवर ट्रेंड इज ऑन इज मोर लाइकली टू कंटिन्यू। तो जो हो रहा है वही होता रहेगा जब तक कि कोई फोर्स ना दिखाई दे चार्ट पर कि अब कुछ टर्न अराउंड हो रहा है। तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट ये होना चाहिए कि भाई जो होता है वही होता रहेगा। दूसरी चीज़ है कि देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पैसे जो हैं चैनलाइजेशन हो रहा है फाइनेंशियल सेविंग्स का बाजार में, और वो क्रम जो है मुझे लगता है बहुत समय तक चलेगा। तो उसके कारण बाजार में लिक्विडिटी, डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत सॉलिड बनी रहेगी, एंड दैट ऑगर्स वेल। और आप देखिए कि लोगों का इंटरेस्ट भी बन रहा है, लाखों लोग शेयर बाजार में नए आ रहे हैं, हर महीने आते हैं, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो इसलिए कोई उस प्रॉब्लम को लेकर के चिंता नहीं है। रहा सवाल कि सेक्टर का, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। देखिए, सबसे बड़ा सेक्टर क्या है? कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर खोजिए, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पर बेस्ड हैं, ऐसे सेक्टर्स खोजिए, उसमें कोई कमी नहीं आएगी फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। सो दैट इज समथिंग दैट वी शुड बी फोकस्ड ऑन। चलिए, Thank you so much, sir. धन्यवाद। We are deeply grateful to you.